हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 11th बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का यूनिट 1 एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का। बेसिकली आज हम चैप्टर स्टार्ट ही करने जा रहे हैं। अब सब्जेक्ट का नेम है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस के बारे में हम इतना कुछ स्टडी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए है कि बिजनेस क्या होता है, हम बिजनेस किसे कहते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। So business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production or sales of a goods and services with a view to earning profit. बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पे एक पर्सन जो है एंगेज होता है, अपने आप को बिजी रखता है कुछ एक्टिविटीज में। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज? रिलेटेड टू परचेज हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स ऑफ अ गुड्स हो, या फिर किसी भी तरह की कोई सर्विस जो है प्रोवाइड करा रहा है अपने कस्टमर्स को। पर उसका मेन व्यू क्या है उसका? अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेस तभी कहलाया जाएगा जब उसका मोटो ही हो टू अर्न प्रॉफिट। इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हर एक सोसाइटी में जो पर्सन होता है वो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है जस्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड लाइक फूड एक हमारी नीड है, क्लोथ्स हमारी एक नीड है। उसके लिए हम क्या करते हैं? पैसे अर्न करते हैं ताकि हम उन चीज़ों को खरीद सकें। बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है जो एक ह्यूमन जो है करता है। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है? Economic activities are those activities by which we can earn our livelihood. Economic activities वो होती हैं, हम इसीलिए उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि हम हमारी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। लाइवलीहुड लाइक पैसे कमा सके, पैसे कमा के जिससे हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। एक वर्कर फैक्ट्री में वर्क क्यों करता है? ताकि उसे वेज मिले, पैसे मिले, जिससे वो अपने घर का खर्चा जो है चला सके, अपने घर की सारी ज़रूरतों को, अपनी बच्चों की उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी वाइफ की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। एक टीचर स्कूल में क्यों टीच करती है? फॉर सैलरी। अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक। एक डॉक्टर क्लिनिक में बैठता है, पेशेंट्स को देखता है, क्यों? ताकि वो पैसे कमा सके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है मेनली 3 ही कैटेगरी में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज बिजनेस, कि कोई कोई लोग बिजनेस करके अपने पैसे कमाते हैं, कोई कोई प्रोफेशन के थ्रू अपने पैसे कमाते हैं, या फिर कोई कोई एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के यहाँ पे जॉब करके जो है अपने पैसे कमाते हैं जस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। The next one is non-economic activities. Non-economic activities are those performed out of love, sympathy, sentiments. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक्टिविटीज़ यूजुअली परफॉर्म की जाती हैं जहाँ पे लव हो, सिंपैथी हो, सेंटिमेंट्स हो। लाइक हमारी मॉम हमारे लिए जो खाना कुक करती हैं वो पैसों के लिए कुक नहीं करती हैं, वो एक लव होते हैं, उन हमसे प्यार करती हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें उनके लिए खाना बनाना चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। एक हाउस वाइफ जो है अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करती है जस्ट फॉर लव। अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। एक लड़का जो है एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है रोड क्रॉस करने के लिए, जस्ट फॉर देयर मे बी सिंपैथी शो कर रहा है एक ओल्ड मैन की तरफ, या फिर उसके सेंटिमेंट्स के लिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम हमारी लाइफ में परफॉर्म करते हैं पैसों के लिए नहीं बल्कि लव, सिंपैथी या सेंटिमेंट्स के लिए। लाइक रिलीजियस, मंदिरों में जाना, हम किसी पैसों के लिए मंदिरों में नहीं जाते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारा भगवान के लिए प्यार होता है जिसके लिए हम मंदिरों में जाते हैं। कोई सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, पेरेंटल जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। पापा जाके पैसे कमा के लाते हैं, मम्मा हमारे लिए खाना करके बना के देती है, घर के और भी सारे काम हमें करके देती है जस्ट फॉर लव। पेट्रियाटिक एक्टिविटीज़, पेट्रियाटिक मीन्स जो हम हमारी कंट्री के टूवर्ड्स जो है लव शो करते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं हमारी कंट्री के टूवर्ड्स, लव होता है हमारी कंट्री के लिए। इन सबको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन है जो कि देख सकते हैं, दैट बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें क्या करते हैं हम? प्रोडक्शन या फिर सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी, और सोसाइटी के ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस। हमारा पहला फीचर क्या है बिजनेस का? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का मतलब ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको परफॉर्म किस लिए किया जाता है? टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। बिजनेस इन्वॉल्व्स सेल, exchange, purchase of goods and services for mutual profit through the satisfaction of human wants. बिजनेस में क्या क्या चीजें करते हैं? या तो हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कि मतलब पैसे दिया एंड गुड्स ले लिया, या फिर गुड्स नहीं होती तो कोई सर्विसेज होती हैं जो कि हम हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कैब फैसिलिटी, ये एक तरह की सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे हम लोगों को कोई गुड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें जो है एक सर्विस होती है जो कि कोई कंपनी हमें प्रोवाइड करा रही है। किस लिए? फॉर प्रॉफिट। और जिससे हमारी वांट भी सेटिस्फाई हो जाती है कि जब हमें कैब की ज़रूरत है, कैब ने अपनी सर्विसेज जो है हमें प्रोवाइड करा दी और बदले में हमने उनसे मनी दे दिया। द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, या तो गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, या सेल हो रहा है, या एक्सचेंज हो रहा है। सो द नेक्स्ट फीचर इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इधर मैन्युफैक्चर द गुड it deals in or acquire them from producers to be further sold to consumer or users. यूजुअली बिजनेस क्या करती है? या तो खुद के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, या फिर कहीं से ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को खरीद कर उन्हें आगे बेच देती है। जैसे कि यूजुअली रिटेल शॉपकीपर्स करते हैं, जो पीछे जो ऑलरेडी कंपनीज जिन्होंने अपने गुड्स बना के रखे हुए हैं, मैन्युफैक्चर करके रखे हुए हैं, वो उनसे गुड्स को खरीद लेती है और आगे कस्टमर को बेच देती है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो खुद के गुड्स बना के उन्हें डायरेक्ट सेल करती है। वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस पे। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो है प्रोडक्शन हो रही है या फिर प्रोक्योरमेंट हो रहा है गुड्स या फिर सर्विसेज का। द नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे मतलब है मनी, कि हम लोगों को जो है जब तक हमें गुड्स तभी मिलेंगे ना जब हम उन्हें मनी इन रिटर्न देंगे। तो यहाँ पे सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो रहा है कि हमने पैसे दिए एंड जो भी उसकी वैल्यू है, जितनी भी अमाउंट का वो गुड है, हमने उन्हें वो वैल्यू दी और अपना गुड जो है ले लिया। या फिर हमें कोई सर्विस चाहिए, जैसे कि कैब सर्विस चाहिए, तो हमने उन्हें पैसे दिए और उनसे कैब सर्विस ले ली। हमें जहां जाना था उसने हमें ड्रॉप कर दिया। द नेक्स्ट फीचर इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक बिजनेस तभी कहलाएगा जब उसमें जो डीलिंग हो रही है गुड्स की, या तो परचेज हो रहा है, या सेल हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए है। एक बारी की गई ट्रांजेक्शन को, फिर चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना हो रहा हो, उसे हम बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस में जो भी डीलिंग हो रही है गुड्स या सर्विसेज की, वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। कोई भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन अगर हो रही है सेल से रिलेटेबल, परचेज से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, वो बिजनेस नहीं कहलाई जाएगी। ट्रांजेक्शन जो है रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल his or mobile phone even at a profit, it will not be considered a business activity. एक पर्सन है जो कि अपना मोबाइल फोन बेच देता है। यूजुअली हमारे भी जब मोबाइल फोन्स पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें बेच देते हैं, प्रॉफिट पर भी बेच देते हैं कभी कभी, तो पर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बट इफ ही और शी सेल मोबाइल फोन सेट्स रेगुलरली either through a shop or from his or her residence, it will be regarded as a business activity. लेकिन अगर वही पर्सन मोबाइल फोन्स बेच रहा है, फिर चाहे वो अपने शॉप से बेचे या अपने घर से बेचे, कहीं से भी बेच रहा है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वो मोबाइल फोन के सेट्स बेच रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या फिर लॉस भी अगर उसे हो रहा है, तो थिंग इज कि ट्रांजेक्शन रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए है। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। द नेक्स्ट फीचर इज प्रॉफिट अर्निंग।
which is one of the most important feature. No business can survive for long without profit. जब तक हमने एक बिजनेस होता है, हम स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में कैपिटल लगा देते हैं, थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास पैसा होता है हम अपना पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस आगे तभी चलता है जब उसमें हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक प्रॉफिट ही होता है जिससे हम आगे के अपने थोड़े एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा बढ़ा पाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं. दैट इज वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. बिजनेसमैन जितने भी एफर्ट कर सकता है वो उतने एफर्ट करता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए. लाइक प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है, सर्विसेज को डेवलप करने की कोशिश करता है, एडवर्टीजमेंट्स करता है, मार्केटिंग करता है, जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं वो उतने एफर्ट्स करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसका बिजनेस उतना ज़्यादा और चलेगा. बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग कॉस्ट. प्रोडक्ट को अच्छा करेगा, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट करेगा तो सेल्स भी ज़्यादा होंगी, या मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता चलेगा तो सेल्स बढ़ेगी और कॉस्ट भी रिड्यूस करके जो है हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. इसमें क्या होता है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड. उसने जो है, एक पर्सन है जो उसने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कैपिटल लगा लिया है, लेकिन अब उसने कैपिटल लगा तो लिया है लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अब उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसे एग्जैक्टली उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा. या फिर आपने अपना जो कैपिटल है वो किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया. कोई प्रोजेक्ट था, किसी ने उसके बारे में आपको बताया, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, अपना पैसा लगा दिया, आपको पता है कि ऑलमोस्ट इतना प्रॉफिट मुझे आने के चांसेस हैं, बट उस बात की कोई श्योरिटी तो नहीं है ना कि आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा. उससे कम भी मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता कि फ्यूचर में कभी क्या होने वाला है. मे बी बिकॉज ऑफ सम चेंजेस, वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं. आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज भी हो सकता है और आपका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड द बिजनेस. कि यहाँ पे रिटर्न के बारे में पता नहीं होता है कि आपने जो पैसे लगाए, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जो फायदा होगा वो एग्जैक्टली कितना होगा. वो जितना आप अंदाजा लगा रहे हो, एस्टिमेशन लगा रहे हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है. द लास्ट फीचर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क इज अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस. अब ऐसा नहीं है ना कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा. देयर इज़ अ चांसेस कि आपको लॉस भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस आप जैसा चाहते हो वैसा चलेगा, या फिर आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी बिकॉज ऑफ सम चेंजेस की प्रॉफिट ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा. आपको लॉस होने के चांसेस भी होते हैं. तो बिजनेस में रिस्क भी होता है. किसका रिस्क? लॉस होने का रिस्क. रिस्क इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स. मतलब जो हमने सोचे नहीं होते या हमने जो चाहे नहीं होते, इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कोई ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें लॉस फेस करने के चांसेस थोड़े हमारे इंक्रीज हो जाते हैं. थोड़ा बहुत रिस्क बिजनेस में होता है. प्रॉफिट होने के चांसेस जितने ज़्यादा होते हैं, लॉस होने के चांसेस भी होते हैं. रिस्क आर रिलेटेड विथ फैक्टर्स लाइक, अब रिस्क किस किस चीज़ों के रिस्क यूजुअली एक बिजनेस में फेस करने के लिए मिलते हैं एक बिजनेसमैन को. चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड फैशन. मे बी आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो अब वो कस्टमर को पसंद नहीं आ रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि आजकल ट्रेंड बहुत जल्दी बदल जाता है हर चीज़ों को लेके. तो कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होना, फैशन उसका जो चेंज होना, मतलब एक उसकी चॉइस चेंज होना बहुत कॉमन है. स्ट्राइक हो जाना, आपके जितने भी जो है एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वो स्ट्राइक पे चले गए, तो कहीं ना कहीं जितने दिन वो स्ट्राइक पे रहेंगे उतने दिन का आपको लॉस फेस करना पड़ेगा. आपके बिजनेस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा. या फिर लॉकआउट एट वर्क प्लेस, काम बंद करना पड़ गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न. फायर, आग लग गई, थेफ्ट, चोरी हो गई, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई. कंपटीशन जो है हमारी मार्केट में इंक्रीज हो गया है. मतलब आप जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, आजकल कंपटीशन इज़ वेरी हाई इन एवरी बिजनेस. हर एक बिजनेस में जो है आपको कंपटीशन फेस करने को मिलेगा. कोई भी ऐसा बिजनेस यूजुअली नहीं होगा जिसमें कॉम्पिटिटर आपका ना अवेलेबल हो. नहीं होता तो बहुत जल्दी आ भी जाते हैं मार्केट में कॉम्पिटिटर्स, तो वो भी आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि तीनों हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है तीन ही उसमें क्लासीफाई की गई हैं. दैट इज बिजनेस,
प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये बिजनेस के बारे में तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। बिजनेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक बार रिपीट कर लेते हैं। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ अदर पीपल। बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें सॉरी एक पर्सन जो है एंगेज होता है, कैसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लाइक परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसका इसका मेन मोटो क्या होता है, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, और उससे जो है वो सोसाइटी के अदर पीपल्स की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर देता है। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इंक्लूड दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स इन द ऑक्यूपेशन। जब बात प्रोफेशन की आती है, प्रोफेशन में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि प्रोफेशन भी मनी अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही उसमें जो है अपना काम किया जाता है। लाइक डॉक्टर, टीचर, ये सब प्रोफेशंस है। टीचर अपना स्कूल में जाके टीच करती है जस्ट टू गेट सैलरी, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट करता है जस्ट टू अर्न मनी, जस्ट टू अर्न सैलरी, तो वो भी एक प्रोफेशन है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो प्रोफेशन में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इसमें एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इनकी एक स्पेशल अलग से कोर्सेज होते हैं, पढ़ाई होती है, जिनकी आपको एक स्पेशल नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है। आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप एक डॉक्टर है। जब तक उसके पास वो स्पेशल नॉलेज नहीं होगी बीमारियों के बारे में, या फिर लॉयर है, उसको अपने जो सेक्शंस होते हैं, जो धाराएं लगती हैं, उनके बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो वो अपने क्लाइंट्स को कैसे बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कैसे करेगा जब तक उसको उस चीज़ की स्पेशल नॉलेज नहीं होगी, उसके पास वो स्किल नहीं होगी कि पेशेंट को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज का होना, स्किल का होना बहुत ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेशन, वेज और सैलरी इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी के अंडर काम करना, जिसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन। वेज या सैलरी, वेज मतलब जो वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री में वर्क करते हैं, उनको वेज मिलता है, एंड जो ऑफिसेज में वर्क करते हैं उनको सैलरी मिलती है इन रिटर्न। किसके बदले में? जो भी वो काम जो है अपने बॉस को जो है करके दे रहे हैं, उनके रिटर्न में जो है उनको वेज या सैलरी दी जाती है। दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तीनों को कंपेयर करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट बेस इज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उसको जो है स्टार्ट कैसे किया जाता है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ रिक्वायर्ड। एक तो जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एंटरप्रेन्योर, उसका डिसीजन कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, और कोई लीगल फॉर्मेलिटी की अगर रिक्वायरमेंट है, किसी लाइसेंस की या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की आपको रिक्वायरमेंट होती है। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी का मतलब होता है कि जैसे कि लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इन सबके एसोसिएशंस बने होते हैं, तो आपको उनके अंडर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, उनका मेंबर बनना पड़ता है, जहाँ से आपको लाइसेंस मिलता है, और आपके पास प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आपने अपनी प्रैक्टिस यहाँ से की हुई, आपने यहाँ से अपनी ट्रेनिंग की हुई या प्रैक्टिस की हुई, आपको इस चीज़ की नॉलेज है। एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए है, क्योंकि जब भी जो है आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपको जॉब मिल जाती है, तो वहाँ से आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि हाँ आपको अब यहाँ पे इतनी सैलरी में जॉब पे, इस पोस्ट पे आपको जो है जॉब पे रख लिया गया। तो वो अपॉइंटमेंट लेटर, एक सर्विस एग्रीमेंट जो है आपके पास होना चाहिए। जो भी सर्विस एग्रीमेंट लाइक डीलिंग, कि आपकी और आपकी कंपनी के बीच में जो है आपके बॉस के साथ आपकी क्या डीलिंग हुई है, कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको किस टाइम पे आना है जाना है, या लाइक कि आपको कितने टाइम तक यहाँ पे काम करना है, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, एंड और भी काफ़ी चीज़ें वो उसमें मेंशन होती है। तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए है। हमारा नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क, जिसमें बिजनेस क्या, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस का काम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड कराना। प्रोफेशन का काम क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज, अपने एक्सपर्ट सर्विसेज जो है अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड कराना। जैसे कि डॉक्टर अपनी एक एक्सपर्ट सर्विस जो अपने पेशेंट को प्रोवाइड कराता है, लॉयर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराता है, एक टीचर अपने स्टूडेंट को अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, अपनी नॉलेज प्रोवाइड कराती है। एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स ऑफ सर्विसेज, एक एम्प्लॉय कैसे काम करता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में उसके मेंशन किया गया है कि आपको ये काम करना है जब आप जॉब पे आओगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जॉब परफॉर्म करता है।
क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिसके पास जिस चीज़ की नॉलेज होती है उसको उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस कर लेता है। कोई क्वालिफिकेशन का यहाँ पे ऐसा चाहिए नहीं है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। आप कितने भी एजुकेटेड हो, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। थिंग इज कि आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। जो है एक डॉक्टर के लिए जो डिग्री एक ज़रूरत होती है, एक टीचर के लिए जितनी जो डिग्री ज़रूरत होती है, एक लॉयर के लिए जो एक डिग्री की ज़रूरत होती है, एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो उनके पास होनी चाहिए है। एक प्रैक्टिस उनकी, एक ट्रेनिंग उनकी ऑलरेडी हो जानी चाहिए, एक प्रैक्टिस उन्होंने ऑलरेडी कर रखी हो, तभी वो अपनी बेस्ट सर्विसेज जो है अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी बॉस होता है या जिसने भी आपको जॉब पे रखा है, उसने मेंशन जो भी क्वालिफिकेशन उसने मेंशन की होगी, जब वो आपका इंटरव्यू लेने के लिए उसने जब एडवर्टीजमेंट दी होगी अपनी पोस्ट के लिए कि अपनी कंपनी की उस पोस्ट के लिए जो कि वैकेंट है, उसमें जो भी मेंशन किया गया होगा कि आपकी ये एजुकेशन होनी चाहिए तभी आपको ये जॉब मिलेगी, तो उतना क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए एज पर द पर्टिकुलर पोस्ट। रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस में हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, क्या रिटर्न मिलता है, जो भी हम काम करते हैं, प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलता है, प्रोफेशनल फी, जैसे कि टीचर को सैलरी मिलती है, डॉक्टर को उसकी फ़ी मिलती है, लॉयर को भी उसकी फ़ी मिलती है। एंड एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेज, अगर आप जो है ऑफिस में वर्क करते हैं तो सैलरी, और अगर आप किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आपको वेज मिलती है। द नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जितना भी आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल इन्वेस्ट होगी। छोटा बिजनेस करना चाहते हो तो कम पैसे लगेंगे, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो बड़े पैसे लगेंगे, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हो। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। अगर आपको अपना खुद का क्लिनिक खोलना है या किसी टीचर को खुद का इंस्टीट्यूट खोलना है तो उसके लिए एक लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, एक बार जस्ट टू स्टार्ट। नो कैपिटल रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको पैसे दे के जॉब नहीं मिलती है, आप जॉब पे इंटरव्यू देने जाते हो, आपको जॉब मिल जाती है, आप जब काम करते हो उसके रिटर्न में आपको पैसे मिलते हैं। आपको कोई भी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी जॉब को पाने के लिए। द नेक्स्ट इज रिस्क। प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। प्रॉफिट जो है अनसर्टेन, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो हमें नहीं पता होता कि जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके बदले में हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि रेगुलरली प्रॉफिट ही मिलेगा, कभी कभी लॉस भी हम लोग फेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्क एक प्रेजेंट होता है बिजनेस में। फीस जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क इन केस ऑफ प्रोफेशन। फी जो है जनरली यूजुअली मिल जाती है, बहुत कम रिस्क होते हैं इन द केस ऑफ प्रोफेशन की आपको आपकी फ़ी नहीं मिल रही है, आपको आपकी सैलरी नहीं मिली। इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। बिल्कुल आपको जो भी आपकी सैलरी डिसाइडेड होती है इंटरव्यू के टाइम पे, वो आपको आपकी फिक्स रेगुलर टाइम पे आपको आपकी सैलरी या वेज आपको मिल जाता है। रिस्क ना के बराबर होता है या फिर बहुत कम रिस्क होता है। रिस्क होता भी है तो एक सिर्फ जॉब जाने का रिस्क होता है, या फिर कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई, आपकी सैलरी आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, वो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। नहीं तो यूजुअली जिस भी कंपनी में आप काम करने जाते हो तो आपको आपकी सैलरी मिल जाती है। द नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। जैसे कि यूजुअली पापा अपना बिजनेस अपने बेटे को दे देते हैं विद सम फॉर्मेलिटीज़। अगर उसमें कोई लाइसेंसिंग या ऐसे कोई लाइक बिजनेस बड़ा कर रहे हो तो आपको जो है लीगली अपने बेटे के नाम पे जो है बिजनेस ट्रांसफ़र करना है, तो काइंड ऑफ तो पॉसिबल है कि आप अपना बिजनेस आगे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। बेटा ही नहीं, मतलब आप किसी को भी अगर आप अपना बिजनेस आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि पापा डॉक्टर थे, उनका खुद का क्लिनिक था तो बेटे को भी वहाँ पे बिठा दिया कि भाई अब मेरा क्लिनिक तू चला ले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट के केस में भी ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप अपनी जॉब किसी और को दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी जगह आगे जॉब पे किसको रखना चाहती है। द नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। बिजनेस को करने के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा नहीं लिखा गया है। जितना एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा होता है, उसका बिजनेस उतना अच्छा चलता है। जैसा जितना अच्छा उसका बिहेवियर होगा उतने अच्छे से एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स उसके साथ जो है अटैच रहेंगे।
द नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, सबको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। उसके अकॉर्डिंग ही उनको जो है चलना होता है। द नेक्स्ट इज नॉर्म ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। जो भी बिहेवियर्स, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी कंपनी ने आपको बताए थे एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू या बाद में आपको बताए गए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना होता है। एग्जाम्पल्स जो है बिजनेस के इज शॉप, फैक्ट्री। इन द केस ऑफ प्रोफेशनल्स, लीगल या मेडिकल प्रोफेशन, लीगल लाइक लॉयर्स होते हैं और भी कई तरीके के होते हैं, या फिर मेडिकल लाइक डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है। एंड द एग्जाम्पल जो है एम्प्लॉयमेंट का, दैट इज अ जॉब्स इन बैंक। कहीं भी जॉब कर रहे हो, बैंक में जॉब कर रहे हो, किसी और भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आप एक एम्प्लॉय कहलाते हो, तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैप्टर से आगे के जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।